गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उनके जीरोस में क्या रिलेशन होता है, और अगर हमें जीरो दिया है तो हम वापस से पॉलिनोमियल्स कैसे बनाएं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे यार लीनियर पॉलिनोमियल की। मान लो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3 एक पॉलिनोमियल है। अगर आपसे बोला जाए इसका जीरो निकालो तो क्या करोगे भाई साहब, 2x+3 को इक्वेट कर दोगे जीरो के इक्वल। ये तो कई बार कर चुके हो, आता ही होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 2x बराबर -3 हो जाएगा। प्लस का 3 था, इक्वल्स टू किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू किस साइड जाएगा तो भाई साहब डिवाइड में हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना, x की क्या वैल्यू आई -3/2। मतलब जरा समझना, -3/2 को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखता हूँ, x की जगह इस पॉलिनोमियल में x की जगह अगर -3/2 रखता हूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब -3/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। मान लो मेरे पास एक और पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स बराबर ax+b। तुम सब जानते हो ax+b लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म भी होता है, जहाँ पे a और b क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और a कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अब ज़रा ध्यान से देखना, हमसे बोला गया कि अल्फा इज 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमसे क्या बोला गया, इस पॉलिनोमियल का 0 अल्फा है, इस पॉलिनोमियल का 0 अल्फा है। मतलब अगर x की जगह इस पॉलिनोमियल में x की जगह मैं अल्फा लिखता हूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रख के देख लेते हैं भाई साहब, x की जगह क्या रख दोगे, अल्फा प्लस b। जैसे ही अल्फा रखोगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, a अल्फा बराबर हो जाएगा -b, प्लस का था इक्वल्स टू किस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। a मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस साइड जाएगा तो भाई साहब डिवाइड में हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से इसको एनालाइज करेंगे, ध्यान से एनालाइज करेंगे। गिर गया, जाने दो। अल्फा हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का, b और a क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ज़रा ध्यान से समझना, b और a क्या है, इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट a है, x पावर 1 का कोफिशिएंट a है, और x पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, b। बेसिकली ये कोफिशिएंट है, और b को हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, ये बात पता है। तो यही तो रिलेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल के 0 और कोफिशिएंट में, कि भाई साहब जो हमारा 0 है वो कैसे मिलेगा, माइनस का साइन लगा के कांस्टेंट टर्म, माइनस का साइन लगा के कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x। किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। अरे हाँ ना बोल यार, यही रिलेशन होता है। 0 इज इक्वल्स टू, मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो -b/a से मिलता है। अरे हाँ ना बोल यार। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को, ज़रा ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर ax² + bx + c। जानते भी हो आप लोग कि भाई साहब ये इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जहाँ पे a b c रियल नंबर्स है और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस दिए हैं। उसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और a b c इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और इस जीरो में क्या रिलेशन होगा वो बताना है। तो देखो, अगर मैं अल्फा और बीटा मतलब दोनों जीरोस को प्लस करता हूँ तो मुझे मिलेगा -b/a, और अगर मैं इन्हीं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटू करता हूँ, तो मुझे मिलेगा c/a। क्या मिलेगा भाई साहब, c/a। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर तुम्हें दिख रहे हो तो बी ए और सी ए क्या है, बी ए है, हाँ जी, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आगे चलते हैं भाई साहब। अब मुझसे बोला गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ + bx² + cx + d एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जहाँ पे ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर से a 0 इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है भाई साहब। और मुझसे बोला गया है अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अरे हाँ ना बोल यार। अब इनका रिलेशन बताना है, किनका, कोफिशिएंट्स, मतलब ये जो कोफिशिएंट है ना ए बी सी डी, इनका और अल्फा बीटा गामा का रिलेशन, मतलब इनके जीरोस का और इनके कोफिशिएंट का रिलेशन। सोचो, अगर मैं अल्फा और बीटा प्लस गामा कर दूं, मतलब जितने भी मेरे जीरोस हैं उनको प्लस कर दूं, तो मुझे मिलेगा -b/a, पहला रिलेशन। अगर मैं
अल्फ़ा बीटा। अब क्या करूँ, दो दो करके मल्टीप्लाई करूँ। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस करते हैं, फिर बीटा गामा को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, फिर प्लस करते हैं, फिर बचा हुआ क्या है, गामा और अल्फ़ा। तो भाई साहब गामा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर अगर इनको मल्टीप्लाई करके अगर मैं प्लस करूँगा तो मुझे मिलेगा C/A। और अब लास्ट में एक और हमारी क्या रिलेशन होगा, भाई साहब सबको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब भाई साहब वापस नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कर दूँ तो मुझे मिलेगा -D/A। क्या मिलेगा भाई साहब, -D/A। यही इसका रिलेशन होता है। जैसे कि अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था उसका एक ज़ीरो था, अगर उसका एक ज़ीरो था मतलब उसकी डिग्री 1 थी, डिग्री 1 थी तो उसका एक ज़ीरो निकलता था, अगर उसका एक ज़ीरो था तो उसका एक ही रिलेशन था, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है तो इसके जीरोस भी 2 होते हैं, अगर जीरोस भी 2 होते हैं तो इसके रिलेशन भी 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 3 होती है, डिग्री 3 तो मतलब जीरोस भी 3, अगर जीरोस 3 तो रिलेशंस भी 3 होंगे। अब हमारे पास इतने सारे रिलेशंस हो गए कि सबको याद रख पाना बड़ी दिक्कत वाली बात है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसलिए ही आया हूँ कि तुम्हें याद करा के जाऊँगा, रिमेंबर करा के जाऊँगा। ध्यान से देखना, समझ जाओ, अपने आप समझ जाएगा। हमें पता है, इतना पता होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल का एक रिलेशन होता है, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3। अब ध्यान से देखना, जो पहला रिलेशन होता है सबका प्लस में होता है, इतना याद रखना। पहली बात तो अल्फ़ा होता है -B/A, अल्फ़ा प्लस बीटा भी होता है -B/A, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा भी होता है -B/A। लेकिन हर जगह -B/A की कुछ वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएंगी, मतलब -B यहाँ पे कुछ दूसरे चीज़ का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे किसी और का होगा। ज़रा समझना, जो b है वो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जो b है वो यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, और जो यहाँ पे b है वो किसका कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है। बस इतना याद रखना, रिजल्ट सेम होगा लेकिन कोएफिशिएंट किसका होगा वो बदल जाएगा। क्लियर है भाई साहब। अब देखो, इसका एक रिलेशन खत्म हो गया, अब सेकंड पे आते हैं। हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे हम, है ना, 2 जीरोस हैं तो क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे, क्या मिलेगा, C/A मिलेगा। जब अल्फ़ा बीटा, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, अब 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड भी, पहले अल्फ़ा बीटा कर लो, फिर बीटा गामा कर लो, फिर गामा अल्फ़ा कर लो, इसका भी रिजल्ट हमें C/A मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब इसकी कहानी खत्म हो गई, अब लास्ट में क्या बचा, 3 जीरो बचे, तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कर दो, क्या मिलेगा, -D/A मिलेगा, -D/A मिलेगा। अब इतना याद रखना, इतना समझ जाओ। तुम ध्यान से देखो, हर जगह डिनोमिनेटर में ए ही मिलने वाला है, कोई झंझट नहीं है। अब जो ऊपर वाली लाइन होगी सबसे पहले माइनस चलेगा, फिर जो बीच वाली लाइन होगी मतलब 2 का मल्टीप्लाई वाली होगी उसमें प्लस चलेगा। देखो प्लस का C है, फिर A है, प्लस का C चलेगा, और फिर जो वापस लास्ट वाली थर्ड होगी उसमें माइनस आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस, इतने में याद रहेगा। अरे हाँ ना बोले यार, अगर आपको जीरोस दिए जाएं तो उन जीरोस से पॉलिनोमियल कैसे बनाएं ये आपको आना चाहिए, सिखा के जाऊंगा। सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही काम आता है तो वही सीखेंगे। देखो पहले तो यार, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उससे जीरोस कैसे निकालेंगे वो आना चाहिए। मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, f(x) बराबर x² - 5x + 6। ठीक भाई साहब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे जीरोस कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के पहले फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकलेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, वो करते हैं। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे, क्या होती बताता हूँ। ये जो हमारी मिडिल टर्म होती है ना, इसके कोफिशिएंट को हम 2 नंबर्स में स्प्लिट करते हैं, 2 नंबर्स में बांटते हैं, और वो 2 नंबर्स कैसे होना चाहिए बताता हूँ। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं, अगर इन दोनों को मैं सम करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वापस से मुझे कोफिशिएंट ऑफ x, जो x है उसका कोफिशिएंट मिलना चाहिए, मतलब वापस से मुझे 5 मिले। अगर इन दोनों नंबर को मैं प्रोडक्ट करता हूं, क्या करता हूं बाबू, प्रोडक्ट करता हूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट वो जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा, x² का कोफिशिएंट मतलब 1 और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलने वाला है वो ही रिजल्ट इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी मिलना चाहिए। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए भाई साहब, 6 आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखना, कैसे करेंगे 5 को 2 टर्म्स में स्प्लिट। क्या करो भाई साहब, जो हमारा प्रोडक्ट है ना, जो हमारा प्रोडक्ट करने पे आने वाला है उसका पहले प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो कैसे करोगे, 2 से करोगे 3 टाइम आएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 टाइम आएगा। मतलब क्या मिले मुझे नंबर,
2 एंड 3। तो ज़रा सोचो, क्या 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 6 मिलेगा? हाँ जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब क्या 2 और 3 को प्लस करने पे, 2 और 3 को प्लस करने पे मुझे -5 मिलेगा? अगर मैं ध्यान से देखूं 2 और 3 को प्लस करने पे -5 नहीं, लेकिन 5 जरूर मिल जाएगा। 5 मिलेगा, -5 नहीं मिलेगा, चिंता छोड़ दो। अच्छा, अगर मुझे -5 करना है तो क्या मैं इसको और इसको माइनस ले लूँ, दोनों को नेगेटिव ले लूँ? ज़रा सोचना, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। अच्छा, तो -5 भी आ गया और 6 भी आ गया, मतलब मेरा काम हो गया। तो वो दो नंबर क्या रहेंगे? -2 और -3, वो दोनों नंबर रहने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, तो अब करते हैं। तो x² तो x² रहेगा। 5 को क्या लिख सकता हूँ? -2x - 3x + 6। सिर्फ बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, काम खत्म। अब क्या, ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म में से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो। अगर ध्यान से देखूँ x² - 2x में मुझे x कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल दिया। x² में से x गया बाहर तो बचेगा x। -2x में से अगर x बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? -2 बचेगा। क्या बचेगा यार? -2 बचेगा। अच्छा जी, अब ये गई यहाँ पे लिख दो, x - 2 यहाँ पे लिख दिया, काम खत्म। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था? -3x प्लस का 6। मैंने इसमें से ना अंदर x लिख दिया है। तो सोचो, अगर मैं -3x में से क्या बाहर निकालूं, क्या बाहर निकालूं कि लास्ट में x बच जाए, वो भी प्लस का। सोचो, माइनस का था, बचा प्लस का, तो पहले तो माइनस बाहर निकला होगा। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 नहीं है, तो मतलब 3 ही बाहर निकला होगा। अब रीचेक कर लो, -3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? -3x। बिल्कुल सही बात है। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? माइनस माइनस कट जाएंगे, 3 × 2 होगा 6, मतलब मैंने सही किया है। अच्छा बाबू, अब देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में मुझे x - 2 कॉमन दिख रहा है, तो x - 2 बाहर निकाल लो। क्या बचेगा? अगर x - 2 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ का x, यहाँ का -3, x - 3 यहाँ का बचेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने f(x) को दो फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैंने फैक्टर्स निकाल लिए। अब जीरोस निकालना है, क्या करो? इन फैक्टर्स को जीरो से कंपेयर कर दो। x - 2 = 0 एंड x - 3 = 0। तो ध्यान से देखोगे, -2 है, इक्वल्स टू किस साइड जाएगा? तो प्लस का हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये x की कौन सी वैल्यू है? ये x की वो वैल्यूज़ हैं, ये x की वो वैल्यूज़ हैं जो इस पॉलिनोमियल में रख देने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देंगी। अगर मैं 2 रखूँगा तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर मैं 3 रखूँगा तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये दोनों क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं। क्या है यार? जीरोज़ हैं। अच्छा, ये क्यों बताया? ध्यान से देखना। अब हमें क्या किया था? अभी हमने क्या किया है? एक पॉलिनोमियल से जीरोज़ निकाले, एक पॉलिनोमियल से जीरोज़ निकाले। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें जीरोज़ दिए गए तो हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, हमें जीरोज़ दिए जाएंगे हम पॉलिनोमियल बनाएंगे। कैसे करेंगे? ज़रा ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास दो जीरोज़ हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स एक कोई पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा दो जीरोज़ हैं। तो ज़रा सोचना, अल्फ़ा और बीटा बेसिकली है क्या? क्या है? कहाँ गया कैमरा? यहाँ पे है। अल्फ़ा और बीटा बेसिकली है क्या? बेसिकली ये लोग x की ऐसी वैल्यू है, अल्फ़ा x की ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में रख देने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बना देगा। ठीक है भाई साहब। बीटा क्या है? बीटा x की ऐसी वैल्यू है, बीटा x की ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में रख देने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बना देगा। बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा ध्यान से देखना, अल्फ़ा को इक्वल्स टू किस साइड ले आओ तो x - अल्फ़ा = 0 हो जाएगा। बीटा को इक्वल्स टू किस साइड लेके आ जाओ तो x - बीटा = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा समझना, x = 2 था, अगर मैं 2 को इक्वल्स टू किस साइड ले जाऊँ तो मिलेगा x - 2, और x - 2 क्या है भाई साहब? x - 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। उसी तरीके से अगर 3 को इक्वल्स टू किस साइड ले जाऊँ तो x - 3 बचेगा। x - 3 क्या है? इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो मतलब भाई साहब x - अल्फ़ा और x - बीटा क्या है? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। मतलब
अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके वापस से पी ऑफ एक्स बना सकता हूँ। माइंड में घुसी बातें, बढ़िया, ठीक है भाई साहब। तो मल्टीप्लाई करो तो भाई साहब पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो अच्छे से लिखते हैं अल्फ़ा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा से तो मिलेगा माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फ़ा को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करोगे माइनस बीटा से तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस कट जाएगा एक दूसरे को, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, बीटा एक्स अल्फ़ा एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, दोनों में पहली बात तो माइनस कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाहर निकला, एक्स बाहर निकला, बचेगा क्या अंदर, बीटा और प्लस का अल्फ़ा। भाई साहब बीटा भी माइनस का था, बाहर तो आ गया माइनस, अंदर बचेगा बीटा प्लस का, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस का, प्लस अल्फ़ा बीटा की अपनी कहानी चल रही है, चलने दो, इनकी रोमांटिक कहानी चल रही है, जाने दो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस रहने दो, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा है, इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक्स प्लस में एक्स आगे था, इसको पीछे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा रहने दो। तो भाई साहब पी ऑफ एक्स मिल गया, मतलब मुझे वो पॉलिनोमियल मिल गया है जिसके जीरोस अल्फ़ा और बीटा रहेंगे। अगर तुम अच्छे से देखो तो देखो एक्स स्क्वायर कुछ यहाँ पे कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये आ गया है, मतलब मुझे पॉलिनोमियल मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छे से देखो, यहाँ पे कुछ 1 हुआ होगा, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हाँ जी। और अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा भी एक नंबर है, बीटा भी एक नंबर है, क्योंकि ये जीरोज़ हैं। तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस लास्ट में क्या मिलेगा, नंबर ही मिलेगा, और सी भी तो हमारा कॉन्स्टेंट ही होता है। तो क्या यही इन जीरोस का पॉलिनोमियल होगा, हाँ ये होगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ना किन्हीं भी दो जीरोस के कई पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, बहुत से पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने के मल्टीप्लाई कर दिया पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से। अब ये के क्या है, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 5 -5 -10 रूट वाली वैल्यू कुछ भी हो सकता है, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं के को इस पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करता हूँ और अगर के की वैल्यू 1 होती है तो यही का यही पॉलिनोमियल आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस तो होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसे कई पॉलिनोमियल्स होंगे उनके जीरोस भी अल्फ़ा और बीटा होंगे। कैसे, अब देखो के की वैल्यू चेंज करते जाओ, मान लो मैंने 5 कर दिया, तो 5 को सारे नंबर्स में सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो नया पॉलिनोमियल मिलेगा। जो नया पॉलिनोमियल होगा ना उसके जीरोस भी अल्फ़ा और बीटा ही होंगे। इसलिए भाई साहब 2 जीरोस के कई पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? एक बार स्क्रीनशॉट लो, बस मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।